योगी टक्कर में है प्रधानमंत्री की इस रेस में। हाँ हाँ, क्योंकि वो अमित शाह को भी पता है कि वो अमित शाह से ज्यादा योगी की पॉपुलैरिटी है। हाँ और योगी को संघ परिवार भी पसंद करता है। हाँ इसको तो कोई नहीं पसंद करता। पैदा होते ही उन्हें एक संविधान पढ़ाया गया जिसको नागपुर वालों ने बनाया है। अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांगे जा रहे हैं। पढ़ा लिखा तो है नहीं नरेंद्र मोदी, और न उसका जो चेला है अमित शाह। पूरा रेफरेंडम करा करके देश की जनता कहेगी कि फलाने को बनाओ प्रधानमंत्री, हम फलाने को प्रधानमंत्री बनवाएं। भाई जितने भी ये षड्यंत्र के सरगना है वो भाजपा में ही बैठे। 3 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन के बाद भी वो बंदी FIR नहीं करती, ना मेडिकल चेकअप कराती है। भैया किसी को अगर मारपीट होती है वो तुरंत दौड़ के हॉस्पिटल जाता है। उसमें साफ लिखा 2014 में कि 75 साल की उम्र पार करने के बाद हमारी पार्टी में कोई भी नेता होगा वो मार्गदर्शक मंडल में स्वतः चला जाएगा। अब ये बताइए, मोदी जी अपना ही बनाया हुआ कानून भला तोड़ सकेंगे? जहाँ झूठ बोलना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है, वहाँ पर वो महाकाल की नगरी में जाकर के झूठ बोलते हैं, ले दनादन हिंदू मुस्लिम, ले दनादन हिंदू मुस्लिम, ले दनादन हिंदू मुस्लिम। तो आज वो मिल गए हैं जिन्हें पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही है। पुलिस को चकमा देकर भागने वाले और लोगों के बीच मशहूर होने वाले भाई मिल गए हैं। हम इनसे बात करेंगे। आज आप लोग बीजेपी मुख्यालय जाने वाले थे, क्या हुआ? आज जा नहीं पाए। संजय सिंह ने अपनी बातों को रखा, फिर सभी पार्टी के कार्यकर्ता वापस आ गए। क्या रहा आज पूरे दिन का घटनाक्रम? पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि पुलिस मुझे नहीं तलाश रही है। हाँ, हमारे देश का जो लोकतंत्र का चौथा पिलर है जिसे मीडिया कहा जाता है, वो लोग जरूर मुझे तलाशते रहते हैं जिस दिन से वो मेरा वीडियो वायरल हुआ। ठीक है, अब आते हैं आज के मुद्दे पर। ये आज का मुद्दा आज का नहीं है, ये मुद्दा पिछले 10 साल से चल रहा है। जब से तानाशाह नरेंद्र मोदी को ये पता चला है कि मेरा काल सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल, यानी नरेंद्र मोदी को जब से पता चला है कि उसका काल सिर्फ केजरीवाल है। कारण कि 10 साल में उसने कोई काम नहीं किया सिवाय जुमलों के, सिवाय झूठ के उसने कोई काम नहीं किया। वो डरता है केजरीवाल की शिक्षा व्यवस्था से, वो डरता है केजरीवाल की अस्पताल व्यवस्था से, वो डरता है केजरीवाल की जो है ना मुफ्त दवाई से, वो डरता है महिलाओं को जो फ्री बस राइडिंग दी जा रही है उससे डरता है, वो डरता है इस दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर जो जनहित से जुड़े काम किए गए हैं। सबसे ज्यादा काम किया गया है हमारे दिल्ली की गरीब जनता को महंगाई से बचाया है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरे भारत के विभिन्न राज्यों में महंगाई बढ़ी, इसके वाला टैक्स बढ़ा, इसके अतिरिक्त जो है आप ये समझ लीजिए कि तरह तरह का उनसे एक्सटॉर्शन मनी के रूप में लिया जा रहा है, जैसा लिया जाता है सरकारी उसमें। लेकिन दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और इतनी योजनाएं देने के बावजूद भी हमारा बजट जो है दिल्ली का वो बूम कर रहा है जी। 2 से 3 गुना हो गया 10 साल में जी। इसी बात से वो तमतमाया हुआ है नरेंद्र मोदी, और तरह तरह के षड्यंत्र बुनता रहता है अपने सहयोगी अमित शाह के साथ। अब चूंकि अमित शाह गृह मंत्री है, उसके हाथ में पुलिस है, तो जिसको चाहता है ED है, जिसको चाहता है उसको CBI है, भेज देता है, डराता धमकाता है। जैसे कि मुंबईया लैंग्वेज में बोलते हैं ना, गुंडागर्दी करना, वो खुलेआम गैंग चला रहा है जी। ठीक है, पढ़ा लिखा तो है नहीं नरेंद्र मोदी, और ना उसका जो चेला है अमित शाह, तो वो सब ये कर रहे हैं। ना उनका लोकतंत्र में विश्वास है, ना उनका जो है संविधान में विश्वास है। उन्हें सिर्फ एक संविधान पढ़ा है जी। पैदा होते ही उन्हें एक संविधान पढ़ाया गया जिसको नागपुर वालों ने बनाया है, आप समझ गए होंगे जी। उन्हें नागपुरी संविधान अच्छे से रटा हुआ है, और वो नागपुरी संविधान अपने देश में लागू करना चाहते हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान और भगत सिंह के सपनों का भारत बनते हुए वो नहीं देखना चाहता, और इसीलिए वो पूरे भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया, पूरे देश की संवैधानिक व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। और अब वो देश की नहीं पूरी दुनिया की इकलौती राजनीतिक पार्टी जो तीव्र गति से फास्टेस्ट ग्रोइंग राजनीतिक पार्टी, जिसको जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ,
उस पार्टी को खत्म करने की सोच रहा है, जिसके वजह से उन्होंने केजरीवाल जी को जेल में डाला। अब उल्टा पड़ गया था, क्या उल्टा पड़ गया? केजरीवाल को जेल में डाला, हाँ। उसे लगा पार्टी खत्म, लेकिन पार्टी को उल्टा हुआ। जैसे ही केजरीवाल को जेल में डाला, प्रतिदिन के हिसाब से 2 करोड़ वोट नीचे, प्रतिदिन 2 करोड़? प्रतिदिन के हिसाब से 2 करोड़ वोट। क्या लगता है 2 केजरीवाल? करोड़ नहीं, हाँ। 2 लाख। अच्छा 2 लाख। 2 लाख वोट पर डे का घटा है। हाँ। अब आप केजरीवाल 50 दिन का हिसाब किताब हाँ। मिला लीजिए, हाँ। 1 करोड़ वोट दिल्ली के अंदर खत्म। खत्म। जो दिल्ली में 7 सीट मिली थी, हाँ। वो 7 सीटें इस बार बर्बाद हो रही है। हाँ। यानी 50% वोट 50 दिन में मोदी जी से छीन लिया है हाँ। केजरीवाल जी ने, और ब्याज में कम से कम 50 सीटें पूरे भारत की इंडिया गठबंधन को दिला रहे हैं केजरीवाल। वो इसी बात से तिलमिलाया हुआ है। आप देखिए, जिस दिन से केजरीवाल जी छूट कर आए हैं जी अंतरिम जमानत पे, उस दिन से उसका सारा बॉडी संतुलन बिगड़ा हुआ है। जी उसके थोबड़े पे 12 बजा हुआ है। जी। आप जो उठा के पुराने उसके जो है इंटरव्यू देखिए और अब के इंटरव्यू देखिए, अभी जो उसके जो वो भाषण देता है, तो भाषण देते समय ना तो उसमें कोई कॉन्फिडेंट होता है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो चुका है। और मुझे लगता है कि 5वां 6वां चरण समाप्त होते होते उसे मेंटली डिसऑर्डर ना हो जाए। चिंता है। मैं तो कहूंगा कि उसके शुभचिंतकों को कि उसको जो सबसे पहले जा करके दिखाएं किसी मेंटल हॉस्पिटल में, क्योंकि वो रूबिका लियाकत जैसी देश की धुरंधर पत्रकार, सॉरी गोदी पत्रकार को जो है वो इंटरव्यू देते हैं, वो भी कहाँ, महाकाल की नगरी में, जहाँ झूठ बोलना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है, वहां पर वो महाकाल की नगरी में जाकर के झूठ बोलते हैं और इंटरव्यू देते हैं वो गोदी पत्रकार रूबिका लियाकत को कि मोदी जिस दिन हिंदू मुस्लिम करेगा उस दिन उसकी राजनीति का अंतिम दिन होगा। और भैया 24 घंटे नहीं बीते, 24 घंटे नहीं बीते, महाराष्ट्र में गए, मराठी टोपी लगाई, ले दनादन हिंदू मुस्लिम, ले दनादन हिंदू मुस्लिम, ले दनादन हिंदू मुस्लिम। तो इसलिए मैं कहता हूँ वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गए हैं। वो सुबह क्या कहते हैं, दोपहर में क्या कहते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता है। और बाद में मीडिया वाले जब पूछते हैं, अभी आप देखिए वो एक इंटरव्यू उनका जो है वो गुल्लू जी, इंटरव्यू गुल्लू चला रहा है। वो कौन है गुल्लू? अरे वो क्या नाम है वो गुल्लू का, अरे वो गुल्लू पत्रकार है ना, एनडीटी, सॉरी न्यूज 18। अच्छा, कोई होगा, चलिए। हाँ, तो वो गुल्लू जो है ना, वो सुनने वाले जान जाएंगे। अच्छा, समझ जाएंगे गुल्लू कौन है। हाँ, तो गुल्लू पत्रकार उनको जो है मोदी जी के ऑफिस घर में जी जाता है और वहाँ पर इंटरव्यू लेता है घूमते घूमते। तो वो उन्हें बोलते हैं कि आप ऐसा बोलते हो वैसा बोलते हो, वो कहता मैंने बोला नहीं। नीचे लोगों ने तुरंत वीडियो चला दिया कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में नहीं, उसी वीडियो को आधा ऊपर करके आधा नीचे करके एडिट करके वो वीडियो वायरल कर दी। मतलब कहने का ये है कि मोदी अब बेसिर पैर की बातें करने लगा है। इसको कहते हैं हमारी भाषा में सठिया जाना। मैं तो ये कहता हूँ कि मोदी जी की दयनीय स्थिति देख के कभी कभी तो मुझे तरस आता है। आपको भी दया आ जाती है। इसलिए वो दरअसल क्या है ना, उसे ना एक होता कुर्सी का फोबिया, वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता है। हमारे देश के युवाओं को, वो तो बोलते हैं हम देश के लिए हैं, मेरा पूरा जीवन देश के लिए है, हमने घर छोड़ दिया देश के लिए, परिवार छोड़ दिया, तो उनको कुर्सी की लालच क्यों रहेगी? भैया मुझे एक बात बताओ जी, देश में, इधर देखिए, इधर देश की जो है 74% आबादी युवा है जी, उनके लिए इन्होंने एक अग्निवीर योजना लाई जी। 17 साल की उम्र में वो बच्चा नौकरी ज्वाइन करता है और 21 साल की उम्र में वो रिटायर कर देता है। जी, मतलब जो देश की युवा पीढ़ी है वो 21 साल में बेरोजगार हो जाएगी। और ये बुढ़ा 74 साल की उम्र पार करने के बाद भी अभी कह रहा है मुझे 5 साल और दो। अति हो गई जी। आप कहना चाहते हैं कि इन्हें प्रधानमंत्री पद का लालच है? अरे वो प्रधानमंत्री बनने के लिए वोट मांग ही नहीं रहे। क्या बनने के लिए मांग रहे हैं? रिटायर होने के लिए। भाई अगले साल उन्हीं ने कानून बनाया है। उन्होंने अपने पार्टी का संविधान बदला, उसमें साफ लिखा 2014 में कि 75 साल की उम्र पार करने के बाद हमारी पार्टी में कोई भी नेता होगा वो मार्गदर्शक मंडल में स्वतः चला जाएगा। अब ये बताइए मोदी जी अपना ही बनाया हुआ कानून भला तोड़ सकेंगे? मैं नहीं मानता हूँ। पूरे देश से आप रेफरेंडम करा लीजिए, कोई नहीं कहेगा कि मोदी जी
रिटायर नहीं होंगे, वो स्वतः रिटायर हो जाएंगे। हाँ। अगले साल 17 सितंबर को आपको नया प्रधानमंत्री मिलेगा, और मैं बताता हूँ वो नया प्रधानमंत्री कौन होगा। वो नया प्रधानमंत्री होगा अमित शाह। और अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांगे जा रहे हैं। अमित शाह ने कुछ दिन पहले कहा कि मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगले प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, उन्होंने कहा है। देखो, अमित शाह ने बोला जी, अमित शाह के पंडरों ने बोला जी, पूरे देश में इनके जितने भी ये हैं अंडचिल गोजे, उन्होंने भी बोला। हाँ, लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी ने बोला, जिसने स्वयं कानून बनाया? उसने तो आज तक खंडन नहीं किया इस बात का। हाँ, वो खंडन जिस दिन कर दे उस दिन आप मुझे आके मिल लीजिएगा और मैं इंटरव्यू में आपको बता दूंगा। जी, उन्होंने नहीं किया है, जी, इसका मतलब साफ है। और एक बात मैं बताता हूँ, जी, जिस ये प्लान आज से नहीं 2 साल से चल रहा है। हाँ, इन्होंने अमित शाह के सामने आने वाले जितने भी रोडे हैं वो सारे रोडों को इन्होंने साइड करना शुरू कर दिया। सबसे पहले इन्होंने वसुंधरा राजे, जी, इसके बाद शिवराज सिंह चौहान, इसके अतिरिक्त इन्होंने जितने शीर्ष नेतृत्व हैं सबको इन्होंने मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया है। अभी खट्टर को डाल दिया है। तो मतलब जो अगला नंबर पता किसका आने वाला है? किसका? योगी जी का। योगी जी का? यस। अभी तो 75 के नहीं हुए ना। अरे योगी टक्कर में है प्रधानमंत्री की इस रेस में। हाँ, हाँ, क्योंकि वो अमित शाह को भी पता है कि वो अमित शाह से ज्यादा योगी की पॉपुलैरिटी है। हाँ, और योगी को संघ परिवार भी पसंद करता है। हाँ, इसको तो कोई नहीं पसंद करता। हाँ। तो क्या योगी हटने वाले हैं? 2 महीने बाद लिख के देता हूँ, चुनाव होने दो। अगर वैसे तो ये आ नहीं रहे हाँ, सत्ता में तीसरी बार, लेकिन अगर बाय द वे अगर आए तो लिख के देता हूँ 2 महीने के अंदर योगी जी को टाटा बाय बाय करके महंतगिरी के लिए वापस भेज दिया जाएगा। बीजेपी योगी जी को हटा देगी? बिल्कुल हटा देंगे। अच्छा सर, ये बताइए, स्वाति मालीवाल को लेकर अभी चर्चा गर्म है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखो, स्वाति मालीवाल का जो मामला है जुडिशियल मामला है। अब उस पे मैं क्या बोल सकता हूँ? सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि ठीक है वो आरोप उन्होंने लगाए हैं, FIR में डाले हैं, तो उसका हमने जवाब दे दिया है। 2 वीडियो हमने प्रचारित किए हैं, उनकी तरफ से अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं आया। आज 4 दिन बताइए मुझे कि कार्यक्रम होता है 13 तारीख को और 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन के बाद भी वो बंदी FIR नहीं करती, ना मेडिकल चेकअप कराती है। भैया, किसी को अगर मारपीट होती है वो तुरंत दौड़ के हॉस्पिटल जाता है। आप हॉस्पिटल क्यों नहीं जाती भाई? उस दिन आप थाने गई लेकिन उन्होंने कहा कि चलिए मैडम मैं आपकी MLC करा देता हूँ, लेकिन नहीं बोले नहीं करवाना। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो कहीं ना कहीं षड्यंत्र का शिकार हुई है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अच्छी तरह से इस देश की जनता जान चुकी है कि पिछले 10 साल से उन्होंने सिर्फ षड्यंत्र के अतिरिक्त कुछ नहीं किया है। वो उनका काम है कि दूसरी पार्टियों के नेताओं को डरा धमका के अपनी पाले में करना। ठीक है, उनके ऊपर ACB की अभी वो चल रही है जांच, उससे उन्होंने डराया, वो बेचारी इन्फ्लुएंस हो गई और आज वो उनकी तोता बन गई है। और वो जैसा कह रहे हैं वहां से जो कमांड दी जा रही है बीजेपी की तरफ से। हाँ, और क्या, और है कौन आज की डेट में? भाई, जितने भी ये षड्यंत्र के सरगना है वो भाजपा में ही बैठे हैं, वही सारा मामला चला रहे हैं। बस 4 जून को क्या लगता है क्या होगा? 4 जून शाम 6 बजे 4 जून शाम 6 बजे के बाद मोदी जी झोला उठा के जाने नहीं दिया जाएंगे। इसी दिल्ली में यही जो ED CBI है और पुलिस है, ये पहले उनका झोला जांच करेगी। जो 10 साल में इन्होंने लूट के उस झोले के अंदर छुपाया है, उस झोले को पहले छानबीन करेगी। इसके अभी आधा उतरा है, पूरा उतारा जाए। कौन होगा इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री? इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री वो होगा जो सर्वसम्मति से चुना जाएगा और देश की जनता चुनेगी जिसे। इस बार हम ऐसे नहीं करेंगे, पूरा रेफरेंडम करा करके देश की जनता कहेगी कि फलाने को बनाओ प्रधानमंत्री, हम फलाने को प्रधानमंत्री बनवाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, दिल्ली में आप लोग ये कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ रहे हैं, जबकि आप आम आदमी पार्टी जब शुरू में आई तो कांग्रेस का विरोध करती थी। ये पंजाब में आप लोग अलग अलग रह रहे हैं, तो क्या ये चल क्या रहा है? आज देश के 2 ही मुद्दे हैं। और 2 मुद्दे हैं, एक लोकतंत्र बचाने का मुद्दा है
और एक है संविधान बचाने का मुद्दा। इससे आगे, इन दो मुद्दों के आगे हमारे निजी स्वार्थ, पार्टी के स्वार्थ सब नगण्य हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने हैं। जितना हम बने हैं उतनी कांग्रेस बनी है और भी बाकी पार्टियां बनी हुई हैं। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हम कांग्रेस से जुड़े हैं या कांग्रेस आम आदमी पार्टी से मिली हुई है, नहीं। सब अपने अपनी हिस्सेदारी से इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन करके इस देश का लोकतंत्र और इस देश का संविधान बचाने के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली में 7 में से कितनी सीटें? 7 की 7 सीटें दिल्ली की 2 करोड़ जनता आज से बहुत पहले आशीर्वाद दे चुकी है। जिस दिन इलेक्टेड व्यक्ति के ऊपर सिलेक्टेड आदमी को बैठाया था तानाशाह मोदी ने। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।